नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। देवभूमि की खबरों में आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन पर दिए इस सोशल मीडिया के हैंडल से आप हमसे और करीब से जुड़ सकते हैं, खबरों का सिलसिला और आगे बढ़ा सकते हैं। आप इंस्टाग्राम, एक्स और फेसबुक के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। आप रुक करते हैं उत्तराखंड की अहम खबरों की तरफ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से शिष्टाचार भेंट की। लोक भवन में हुई इस मुलाकात में राज्य के समग्र विकास पर चर्चा हुई। इसके साथ ही विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही समसामयिक मुद्दों पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच विचार विमर्श हुआ। जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया गया। लेके चलते हैं आपको ऋषिकेश की तरफ। ऋषिकेश के झंडा चौक बसंत में पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को युवा कांग्रेस ने काले झंडे दिखाए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंकिता भंडारी को न्याय दो के भी नारे लगाए। झंडा दिखाने वालों में युवा कांग्रेस नेता हिमांशु कश्यप, मानव रावत सहित अन्य लोग शामिल रहे। इस वक्त की बड़ी खबर ऋषिकेश से बता रहे हैं आपको, जहां पर झंडा चौक बसंत उत्सव में पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को युवा कांग्रेस ने काले झंडे दिखाए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंकिता भंडारी को न्याय दो के नारे भी इस दौरान लगाए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। साथ ही बता दें आपको कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंकिता भंडारी का जो मुद्दा था उसको लेकर के बीजेपी के नेता को घेरना शुरू किया था। इस दौरान उन्होंने नारे भी लगाए। झंडा दिखाने वालों में युवक बता दें आपको कि कांग्रेस नेता हिमांशु कश्यप बताया जा रहा है। मानव रावत सहित अन्य लोग भी इस मामले में शामिल नजर आए। प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच हुए टकराव में कांग्रेस शंकराचार्य के समर्थन में खड़ी हुई नजर आ रही है। इस मामले को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने हरिद्वार के प्रेस क्लब में पूरी घटना को शंकराचार्य के साथ दुर्व्यवहार बताया। उन्होंने कहा कि प्रशासन को उन्हें सम्मान के साथ स्नान कराना चाहिए था। आलोक शर्मा ने कहा कि कांग्रेस हर तरीके से शंकराचार्य के साथ खड़ी है। इसके साथ ही आलोक शर्मा ने अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर भी सीबीआई जांच की संतुति पर भी सवाल उठाए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरिद्वार से, जहां अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में कांग्रेस सामने आ गई है। बता दें आपको कि इस मामले को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने हरिद्वार के प्रेस क्लब में पूरी घटना को शंकराचार्य के साथ दुर्व्यवहार बताया है। उद्देश्य था पिछले 5-6 दिनों से जो शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, उनके साथ जो साधु संत थे उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, कांग्रेस पार्टी उसका विरोध दर्ज करने के लिए यहां पर उपस्थित है। साथ ही नई घटनाक्रम में कल जिस तरह से कुछ हुड़दंगी उनके शिविर में घुसे और उन्होंने कहा कि मेरी जान को खतरा है, कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि प्रशासन उनको पूरी तरह से सुरक्षा मुहैया कराए। हम हर तरह से उनके साथ हैं। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम आवाज मीडिया के माध्यम से उठा रहे हैं, प्रशासन से डिमांड कर रहे हैं, उनके वहां पर समर्थन में उनके साथ खड़े हैं, और उनसे भी ज्यादा जो कारण है, जो कुकृत्य प्रशासन ने किया है, हम उसके विरोध में खड़े हुए हैं। अब बात मसूरी की। मसूरी में बाबा बुल्ले शाह की 100 वर्ष के अधिक पुरानी मजार को क्षतिग्रस्त करने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूछताछ भी कर रही है। घटना में शामिल लोगों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है, उनकी पहचान कर ली गई है। हमने जो
एफआईआर दर्ज की है, उसमें 3 लोगों के नाम हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और वीडियो फुटेज से अन्य लोगों की पहचान होगी, उनमें नाम भी मामले में जुड़ते जाएंगे। जांच के दौरान जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शनिवार देर शाम बारलोगंज क्षेत्र में स्थिर मजार और उसके साथ मौजूद 2 अन्य मजारों को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। साथ ही मजार के दान पात्र को क्षतिग्रस्त किया गया। घटना की सूचना मिलते ही बाबा बुल्ले शाह समिति के सदस्य मौके पर पहुंचे। मजार की हालत देखकर समिति के पदाधिकारियों और अनुयायियों में गहरा रोष और चिंता देखी गई। समिति का कहना है कि ये घटना केवल धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने की ही नहीं बल्कि मसूरी के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की भी साजिश है। देखिए, ये कल 24 तारीख को बाबा बुल्ले शाह की जो मजार नीचे वाइनबाग एलएन स्कूल की प्रॉपर्टी पे स्थित है, उसमें कुछ व्यक्तियों द्वारा घुस के तोड़फोड़ की गई है, जिस संबंध में थाने पे एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है और उस प्रार्थना पत्र के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जाए। सर, कुछ व्यक्ति क्या इसमें कुछ पकड़े गए हैं? नहीं, पकड़े नहीं गए हैं। अभी ये नामजद हैं। इसमें 3 व्यक्ति जो हमने एफआईआर इसमें पंजीकृत की है, 3 व्यक्ति नामजद हैं और बाकी जैसे जैसे विवेचना में और वीडियोग्राफ में जो भी हमें मिलेंगे उनके नाम उसमें जुड़ते जाएंगे। आगे भी कार्रवाई चलेगी? आगे ये मुकदमा पंजीकृत हो गया, विवेचना होगा, विवेचना में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिव शक्ति धाम दासना के पीठाधीश्वर एवं श्री पंचादश नाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद गिरिजी महाराज को उत्तराखंड पुलिस ने हरिद्वार जाते समय बॉर्डर पर रोक दिया। वो यूजीसी एक्ट के विरोध में हरिद्वार के सर्वानंद घाट पर 1 दिवसीय सांकेतिक उपवास करने जा रहे थे। महाराज ने इसे अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए विरोध भी जताया, लेकिन भारी पुलिस बल के कारण वो आगे नहीं बढ़ सके। महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद गिरिजी ने यूजीसी एक्ट को हिंदू समाज के लिए घातक बताते हुए संत समाज से इसके खिलाफ एकजुट होने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर संत समाज का मौन गंभीर परिणामों का संकेत है। आपको बता दें कि इससे पहले 23 जनवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध के दौरान भी गाजियाबाद में उन्हें नजरबंद किया गया था। प्रशासन के साथ ये तस्वीरें आप देख रहे हैं महाराज जी की, जहां पर उनको बॉर्डर पर रोक लिया गया था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में 77वें गणतंत्र दिवस समारोह की भव्य तैयारियां की जा रही हैं। राज्य सरकार के 8 विभागों की भव्य झांकियां यहां पर प्रदर्शित की जाएंगी। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उद्यान विभाग, कृषि विभाग समेत तमाम विभागों के पंडाल यहां पर सजाए जा रहे हैं। 4-5 दिन से यहां पर तैयारियां भी चल रही हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस विभाग के तमाम अधिकारियों को भी उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया जाएगा। 77वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोर शोर से चल रही है और परेड ग्राउंड मैदान में जो पंडाल हैं तमाम विभागों के 8 विभागों के पंडाल बनाए गए हैं और वीआईपी लोगों की व्यवस्था अलग की गई है और मंच से यहां पर जो है तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं और अन्य उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा। और इस भव्य कार्यक्रम को कहीं न कहीं राज्य सरकार का सूचना विभाग हो, उद्यान विभाग हो, कृषि विभाग हो, तमाम विभागों की झांकियां यहाँ पर बनाई गई हैं और कहीं न कहीं इस अवसर पर गणतंत्र दिवस को भव्य तरीके से मनाने की सरकार की पूरी तैयारी है। आज की खबर के लिए मैं देहरादून से आशीष डोभाल। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर जनपद में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। एसएसपी ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक कार्यक्रम स्थल पर संभावित भीड़ का आकलन कर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाए। वहीं महत्वपूर्ण स्थलों पर हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर और एंटी
साबोटाज टीम से सघन चेकिंग सुनिश्चित की जाए। होटल, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, सिनेमा हॉल और ढाबों पर विशेष निगरानी रखने के साथ बम निरोधक दस्ता लगाकर राउंड पर रहेगा। साथ ही जनपद की सीमाओं पर 24 घंटे चेकिंग, संवेदनशील क्षेत्रों में मोबाइल पेट्रोलिंग और संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि गणतंत्र दिवस का आयोजन शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न हो सके। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास खरे हमारे साथ मौजूद है। विकास, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन के द्वारा तय कर ली गई है। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो गणतंत्र दिवस को लेकर पूरी तरह से हरिद्वार जिला या फिर हम उत्तराखंड की बात करें तो पुलिस यहाँ पर अलर्ट मोड पर है। चूंकि जिस तरह से जो शहर की अगर हम बात करें तो जो होटल है वहां पर पूरी तरह से पुलिस के द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया ताकि जो संदिग्ध व्यक्ति है वो ना पहुंच पाए। अगर हम बात करें तो एसएसपी की तरफ से भी साफ तौर पे दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो अधिकारी हैं उनको भी साफ तौर पर कहा गया है कि जो बॉर्डर है उत्तराखंड के या फिर हरिद्वार जिले से लगते हैं, जो 3 बॉर्डर आते हैं वहां पर भी जो है लगातार चेकिंग अभियान अभी भी जारी है। हर पहलू पर जो है गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। जो भी उत्तराखंड में गाड़ी प्रवेश करी है उनकी भी जो है चेकिंग उत्तराखंड पुलिस के द्वारा की जा रही है। चूंकि अगर हम बात करें तो हरिद्वार या फिर हर की पेड़ी की पूरी तरह से पुलिस की पैनी नजर है और एसएसपी ने साफ तौर पर कहा कि किसी प्रकार की कोई भी चूक ना हो, उसको लेकर हर चप्पे पर जो है पुलिस बल तैनात किया गया है। चूंकि गणतंत्र दिवस को लेकर हाई अलर्ट यहाँ पर साफ तौर पर हरिद्वार प्रशासन दिखाई दे रहा है। और अगर हम बात करें तो चिड़ियापुर बॉर्डर की वहां पर भी जो है पूरी तरह से संगीन चेकिंग अभियान सुबह से जारी है ताकि जो भी हर संदिग्ध व्यक्ति पर जो है नजर बनी रहे। और ऐसे में जो है कल जिस तरह से गणतंत्र दिवस का त्योहार पूरे ही भारतवर्ष में मनाया जाएगा तो उसको लेकर तमाम तैयारियां हरिद्वार प्रशासन या फिर उत्तराखंड की हम बात करें तो यहाँ पर जो है पूरी हो चुकी है। परेड ग्राउंड देहरादून में जिस तरह से तैयारियां चली है प्रशासन की ओर से या फिर हम हरिद्वार पुलिस लाइन की बात करें वहां भी पूरी तरह से जो है जोरों शोर पर भव्य और दिव्य गणतंत्र के दिवस त्योहार को बनाने के लिए पूरी तरह से तैयारी है। ऐसे में खुद एसएसपी जो है ग्राउंड जीरो पर उतरकर हर जो है परिस्थितियों को परख रहे हैं। जो भी ड्यूटी पर तैनात किए गए अधिकारी वहां पर जो है हर सिस्टम को जो प्रगर है। चूंकि जो भी मेटल जांच डिटेक्टर हो उससे भी जो है पूरी तरह से यहाँ पर संघन चेकिंग अभियान पूरी तरह से चलाया जा रहा है। और एसएसपी ने साफ तौर पे कहा कि रात्रि में भी जो भी वाहन उत्तराखंड में प्रवेश करेंगे उन पर भी जो है कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। हल्की पैड़ी की हम बात करें तो वहां पर भी जो है जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाकचौबंद कर ली गई है। चूंकि अगर हम हरकी पैड़ी की बात करें तो हरकी पैड़ी भी लगातार जिस तरह से भीड़ वहां पर श्रद्धालुओं की देखी जा रही है तो वहां पर भी जो है हर एक जो है पुलिस बल तैनात किया गया है। कई कंपनियां यहाँ पर लगा गई है ताकि गणतंत्र दिवस के मौके पर कोई भी जो है प्रशासन की ओर से चूक ना हो और किसी भी प्रकार की जो विकास, अगर सीमावर्ती क्षेत्रों की बात करें, उन इलाकों की बात करें तो वहां पर प्रशासन किस तरीके से स्पेसिफिकली नजर बनाए हुए हैं? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो हर चौक चौराहे पे प्रशासन की पूरी तरह से जो है कैमरे की यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। और चूंकि जो भी फोर्स यहाँ पर तैनात की गई, चाहे वो घोड़ा पुलिस हो, घुड़सवार हो, वो भी वहां पर जो है पूरी तरह से जो है कहीं न कहीं गश्त कर रहे हैं। तो ऐसा में जो है प्रशासन की तरफ से हर पहलू पर यहाँ पर नजर बनी हुई है ताकि जो है गणतंत्र दिवस पर किसी प्रकार की सुरक्षा को लेकर चूक ना हो। हर एक पहलू पर जो है, चाहे हम बॉर्डर की बात करें या फिर रुड़की की बात करें तो रुड़की में भी जिस तरह से रेलवे स्टेशन हो या फिर हरिद्वार का रेलवे स्टेशन है वहां पर भी जो संघन चेकिंग अभियान उत्तराखंड पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। चूंकि आरपीएफ की अगर हम बात करें तो वो भी जो यहाँ पर पूरी तरह से गश्त करी है। जो भी ट्रेन उत्तराखंड या फिर हरिद्वार रुड़की रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है वहां पर भी जो है पूरी तरह से संघन चेकिंग अभियान हरिद्वार पुलिस या फिर उत्तराखंड पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। एसएसपी की तरफ से साफ तौर पर निर्देश है कि कोई भी सुरक्षा को लेकर चूक ना हो। विकास, ट्रैफिक व्यवस्थाएं इस वक्त किस तरीके से बनी हुई हैं वहां पर? उन ट्रैफिक एरियाज को भी किस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की गई है? बिल्कुल, अगर हम ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें तो जो भारी वाहन है वो जो है शहर या फिर अन्य और जो बात करें तो भीड़ वाले इलाके वहां पर प्रवेश ना कर पाए, उन वाहनों को जो है फिलहाल अभी रोका जा रहा है। चूंकि भारी वाहनों से जो जाम की स्थिति भी बनती है और ऐसे में जो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी पूरा प्लान यहाँ पर जारी किया गया है कि गणतंत्र दिवस को लेकर जो भी भारी वाहन है वो शहर में प्रवेश ना कर पाए, उसको लेकर ही पूरी तरह से अगर हम बात करें तो पुलिस यहाँ पर अलर्ट है। और जो भी वाहन हरिद्वार या फिर उत्तराखंड बॉर्डर पर पहुंच रहा है, मार्गों का डाइवर्जन भी देखने को मिल रहा है क्या?
बिल्कुल देखिए, अगर हम बात करें तो रूट डाइवर्ट यहाँ पर किए गए हैं। जो भी भारी वाहन है या फिर चिड़ियापुर की हम बात करें तो क्योंकि उस तरफ से जो है काफी भारी वाहन आते जी। हैं, वहां पर भी जो है जो भारी वाहन है उनका प्रवेश वर्जित किया गया है। ठीक या है। फिर हम नारसन बॉर्डर की बात करें तो उधर से भी जो है पूरी तरह से दिल्ली रोड से भारी वाहन आते हैं, तो उनका भी जो है रूट बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी देने के लिए। लगातार आपको देवभूमि की खबरों से रूबरू करा रहे हैं। अब बात करेंगे देहरादून की। देहरादून में 77वें गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल का एसएसपी अजय सिंह ने निरीक्षण किया। इस मौके पर परेड ग्राउंड में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश। एसएसपी के विशिष्ट अतिथियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के भी निर्देश दिए। परेड के प्रवेश बिंदुओं पर सघन चेकिंग और ज्वलनशील सामग्री पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध रहेगा। इस वर्ष परेड में सेना, सीआरपीएफ, आईटीबीपी सहित 10 प्लाटून हिस्सा लेंगी। दर्शकों और अतिथियों के लिए सुव्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस 2026 से पूर्व देश भर के पुलिस बलों एवं पैरामिलिट्री फोर्सेस के अधिकारी कर्मचारियों के लिए पदकों की घोषणा की गई है। इस प्रतिष्ठित सूची में जनपद रुद्रप्रयाग में तैनात पुलिस उपाधीक्षक डीवाईएसपी प्रबोध कुमार का नाम भी शामिल है। बता दें कि प्रमोद को उनकी विशिष्ट और समर्पित सेवाओं के लिए सराहनीय सेवा पदक एमएसएम से सम्मानित किया जाएगा। प्रबोध कुमार ने अपने सेवाकाल के दौरान कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने, अपराध नियंत्रण और जन सेवा और अनुकरणीय कार्य किए हैं। इनकी इसी कार्यकुशलता और कर्तव्य के प्रति समर्पण को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें इस उच्च सम्मान हेतु चयनित किया है। आपदा प्रबंधन सचिव ने राज्य में बारिश तथा बर्फबारी से उत्पन्न स्थिति समीक्षा की और अधिकारियों को 24/7 अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। जन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। बर्फबारी से प्रभावित मार्गों को प्राथमिकता के आधार पर सुचारू करने के निर्देश दिए गए। आपदा सचिव ने कहा कि मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए अनावश्यक यात्रा से बचने की बात कही है। देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मौसम के लिहाज से बड़ी खबर सामने आई है, जहां प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जन सुविधाओं को ध्यान में रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। बता दें आपको कि लगातार हो रही बर्फबारी से जो लोग वहां पर रहते हैं वो मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, जिसको लेकर के अब प्रशासन कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर आ गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों का पृथक कैडर बनाया जाएगा। उन्होंने शीघ्र प्रस्ताव कैबिनेट में लाने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। राज्य के बांधारी चिकित्सकों को पीजी कोर्स करने के लिए पृथक अध्ययन नीति तैयार करने के भी निर्देश दिए गए। साथ ही पीजी कोर्स के लिए जाने वाले चिकित्सकों के गैप को भरने के लिए 250 चिकित्सकों का एक रिजर्व पूल बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया गया। लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट के पदों के पुनर्गठन, स्वास्थ्य विभाग का प्रशासनिक कैडर, प्रीक्योरमेंट कॉर्पोरेशन का गठन एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों के पृथक कैडर का प्रस्ताव भी शीघ्र कैबिनेट में लाने के निर्देश दिए गए हैं। रुक करेंगे रुड़की की तरफ। रुड़की के पिरान कलियर क्षेत्र के धनोरी गांव में पिछले 4 दिनों से एक जंगली हाथी का तांडव जारी है। हाथी की मौजूदगी से जहां ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, वहीं किसानों की मेहनत की फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं। वन विभाग की टीम मौके पर है, लेकिन हाथी को काबू करना बड़ी चुनौती बना हुआ है। हालात को काबू करने के लिए वन विभाग की टीम और ग्रामीण लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। हाथी को भगाने के लिए गोलों की गूंज और हवाई फायरिंग का भी सहारा लिया गया, लेकिन नतीजा अब तक नहीं मिल पाया है। हाथी एक खेत से निकलता है और दूसरे खेत में जाकर छिप जाता है। ग्रामीण ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि साहब 4 दिन हो गए हैं, हम सो नहीं पा रहे। हाथी ने हमारी सारी फसल रौंद दी है।
वहीं मौके पर तैनात वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उनकी टीम लगातार हाथी की निगरानी कर रही है। हालांकि भौगोलिक परिस्थितियों और हाथी की अड़ियल रुख के कारण उसे जंगल की ओर खदेड़ने में समय लग रहा है। नैनीताल में देर शाम हुई बर्फबारी से विद्युत व्यवस्था और पेयजल पूर्ति पूरी तरीके से बाधित रही। सरोवर नगरी रात भर अंधेरे में डूबी रही। मोबाइल फोन समेत संचार व्यवस्था ठप रही। बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त भले ही रहा हो, लेकिन सुबह से ही पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा देखने को मिला। बर्फबारी का आनंद लेते पर्यटकों एवं स्थानीय लोग भी दिखाई दिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पूरा नैनीताल सफेद चादर से ढका हुआ है। बता दें आपको कि लगातार 2 दिनों से स्नोफॉल हो रहा है, जिसकी वजह से पर्यटक भी वहां पर पहुंच रहे हैं। आसपास के क्षेत्र वाले तमाम लोग वहां पर छुट्टियां बिताने जा रहे हैं और साथ ही स्थानीय लोग भी इस स्नोफॉल के साथ वक्त बिता रहे हैं। वहीं बता दें आपको कि इस बीच तमाम लोगों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ तमाम तरीके से परेशानी सामने आ रही है जो लोग वहां पर रहते हैं। उत्तराखंड में मौसम का अलर्ट जारी किया गया है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हिमस्खलन का खतरा बताया गया है। डीजीआरई चंडीगढ़ ने उत्तराखंड के लिए दिए एवलांच की वार्निंग भी जारी की है। चमोली में 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर एवलांच का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर के लिए एवलांच का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आपदा सचिव ने अलर्ट वाले जिलों को अतिरिक्त सतर्कता के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही पर्यटकों, ट्रेकर्स, स्थानीय लोगों को संभावित क्षेत्रों में न जाने की अपील भी की गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं देहरादून की, जहां पर स्नोफॉल इतना ज्यादा है कि अलर्ट भी जारी करना पड़ रहा है। आपदा सचिव ने यह अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही बता दें आपको कि जो पर्यटक हैं, ट्रेकर्स हैं, स्थानीय लोगों को संभावित क्षेत्रों में ना जाने की भी अपील की गई है। बता दें आपको कि लगातार 2 दिनों से आसपास के क्षेत्र से भी पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से जाम भी पहाड़ी इलाकों में लगता नजर आ रहा है। नैनीताल की सड़कें, देहरादून की सड़कें अपने आप में ही फंसी हुई हैं कारों से, जिसका भी प्रशासन काफी ज्यादा ध्यान रख रहा है। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, खबरों के सिलसिले को और बढ़ाना चाहते हैं, तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को चेक इन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर, एक्स पोस्ट पर और साथ ही फेसबुक पर भी। देवभूमि की खबरों में बस इतना ही। बाकी अहम खबरों के लिए आप बने रहिए आज की खबर के साथ।